गुड मॉर्निंग सभी को। आज एक विचारणीय कुछ विषय पे हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें कि अ, जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं। और आप लोगों के सामने इन विचारों को सभी के पास है, सभी लोग जान रहे हैं कि ये सत्य है, लेकिन हम लोग दिल से महसूस नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इन पे एक बार चर्चा पुनः कर लें, ताकि हम जो है अ, इन विषय पे चिंतन करने से जीवन की सार्थकता जो है वो जो है सिद्ध हो। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन बहुत कुंठा और तनाव के बीच रहते हैं। तो इन विषय को अगर हम लोग चिंतन मनन हर समय करते रहें तो शायद ये क्या कहते हैं, हम लोग जीवन ढंग से जी पाए। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे पहला जो है मेरे पास जो टॉपिक है कि लाखों शुक्राणुओं में से एक हैं हम। बड़ा विचारणीय है ना कि हमारी जो अस्तित्व है वो कैसे है, शुक्राणु से है। क्योंकि लाखों शुक्राणु थे हमारे भाई बहन बंधु, और उससे फाइट करके इस धरती पे हम आए, एक छोटे से बीज के तरह, और बड़ा होते होते पूरा विशाल हो गए। और इसी प्रकार के अन्य शुक्राणु जो हम लोग बाहर में स्त्री पुरुष देख रहे हैं या अन्य जीव देख रहे हैं, तो वो भी आए हैं, वो भी अपने भाई बहन से फाइट करके आए हैं। अब देखिए तमाशा कि जैसे ही धरती पे आए तो हम लोगों को शरीर मिल गया, या स्त्री मिला, पुरुष मिला, कोई जीव जंतु मिला, और फिर हम लोग यहाँ क्या करने लगे, फिर फाइट। मतलब इस बात से तय होता है कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपना स्थान बनाने के लिए। और यहाँ कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि मेल करके आपस में आगे बढ़ सके। ये हमें नेचर ही शिक्षा दे चुकी है। मतलब संघर्ष हमें करना होगा। चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। सीमा है जीवन की। जो अगला टॉपिक है वो है सीमा है जीवन की। जीवन की एक सीमा है, लिमिट सीमा है। लिमिट सीमा के मतलब 100 से 1 से 100 तक एक लिमिट मान लीजिए कि उम्र हमारी एक लिमिट है 1 से 100 तक। 100 ही मान लीजिए, ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग 100 जी पाते हैं। 70 एज, 65 एज इनफ, 75 ज़्यादा से ज़्यादा, 80 इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोगों की जो जीवन का जो समय है वो निश्चित है, और हम लोग अमूमन मान लेते हैं कि ये जो है लंबा है, और इसके कारण जो है हमारा बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य जो हमारे अधूरे रह जाते हैं उसका कारण यही है कि हमारी जो निश्चित समय है 1 से लेकर 100 तक, जिसमें कि हम 70 या 80 85 मान चुके हैं, तो हम इस वहा पो की स्थिति में रहते हैं। ये एक लॉन्ग टाइम है, जबकि ये लॉन्ग टाइम नहीं है। आप अपना ही एज थोड़ी देर के लिए जोड़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि और 10 15 या 20 साल बचे होंगे। जब आपके पास 15 या 20 साल बचे हैं, इतना लिमिट समय बचा हुआ है, और कार्य आपके पास बहुत है जिसमें आनंद भी चाहिए और कार्य भी चाहिए, तो दोनों कार्य, आनंद और कार्य को ध्यान में रखते हुए हमें गति तेज कर देनी चाहिए। गति तेज अगर हम नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपना काम को अधूरा ही रख देते हैं। तो ये मेरा दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक जो हम आते हैं वो है मानव जीवन का सफर। मानव जीवन का जो सफर है वो हम लोग अमूमन इस विषय पे बात करते हैं कि जो हम इस अवस्था पर आए इस समय, तो इसके पहले जो हमारे पीढ़ियों ने जो कुर्बानियां दी, वो कुर्बानी किस प्रकार की रही। अब आप अगर इस विषय पे थोड़ा सा सोचेंगे या चिंतन करेंगे तो बड़ा अजीब सा महसूस होगा
कि हमारी पीढ़ियों ने कितनी कुर्बानियां दी जो आज हम इस स्तर तक पहुंच पाए। हमारी पीढ़ियों ने जो कि जंगल्स में थे, उसके बाद पत्थर के इलाके में पाषाण काल में रहे और एक एक चीज की खोज की। पहले पत्थर से हथियार बनाए, उसके बाद धातु तांबा मिली, उससे हथियार बनाए और वहां से सनय सनय उद्योग के रास्ते, और आज इतनी प्रौद्योगिकी और इतने साइंस टेक के युग में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मानव जीवन ने जो प्रगति करके महानगर तक का विकास और महामानव तक का जो विकास का जो किया, ये यात्रा, तो क्या हम अपनी पुरानी यात्रा को स्मरण करें? इससे फायदा आप पूछेंगे क्या होगा? फायदा है, किस विषय के फायदा है, कैसे फायदा है? तो फायदा ये है कि आपके जो पीछे के जो चीजें हैं जिसमें कि कम सुविधाएं थी, संसाधन कमी थी, फिर भी लोग जी रहे थे, आनंद ले रहे थे। और आज इतनी भौतिकता, इतने सुख साधन, हर कुछ मौजूद है, लेकिन आनंद नहीं ले पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में लालच, लोभ, अति पाने की लालसा ने हमारे तनाव को डेवलप किया है। और इससे मुक्ति का उपाय इसी बिंदु पे है कि मानव के पिछला जो सफर है उसको थोड़ा सा देख लें कि कैसे मानव जो है कम संसाधन में आनंद पूर्वक एक ही जगह मौज से रहते थे। तो हम इनका अमल करते हैं तो जीवन में जरूर ही सफल होते हैं। और जो हमारी वर्तमान समस्या है तो जरूर कुछ कम तो जरूर हो जाएगी। इस विषय पे अगर चिंतन भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, समय की कीमत। समय कीमती और कुछ भी नहीं। आज के जीवन में अगर पूछा जाए कि सबसे कीमती चीज क्या है, तो लोग हर समय कह लेंगे हीरा है, सोना है, प्लेटिनियम है, तमाम चीज की ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने रख देंगे। कहें कि घर है, द्वार है, एक से एक प्लान है, ये है, इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वास्तविक दृष्टि से आप चिंतन करेंगे कि सबसे कीमती चीज क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि समय से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो पल है, छोटा सा पल जो आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको भी आप समझ लीजिए। ये जो क्षण गुजर गया, ये क्षण था और ये गुजर गया, और उसका हम लोगों ने क्या किया? यूटिलाइज नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, कोई काम का नहीं किया, अनाप शनाप चीजों में समाप्त कर दिया। हाँ, अगर आनंद लेते हैं तो वो पल लाभदायक था, लेकिन हमने आनंद नहीं लिया और वो क्या किया? फालतू के विचारों में, फालतू के उलझनों में, जिससे कि देश दुनिया को कोई मतलब नहीं है, उसमें जो है हम लोग उलझे रहे। तो इस प्रकार हमने क्या किया? समय का दुरुपयोग कर दिया, जो सबसे कीमती था। क्योंकि हम लोग कितना भी धन इकट्ठा कर ले, हम समय को नहीं खरीद सकते। कल जो बीत गया उसको हम नहीं ला सकते, चाह के भी नहीं ला सकते। चाहे वो कितना बड़ा वर्ल्ड का अमीर इंसान हो, यदि वो चाह लेगा कि कल का वक्त हम अरबों में ले आए या खरबों में ले आए, कई मिलियन में डॉलर ये वो में ले आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस विषय को हर समय स्मरण करते रहना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो पल गुजार रहे हैं, ये पल आनंद से जिए, क्योंकि ये पल पुनः नहीं आने वाला है। हर आदमी का शरीर समाप्त होते जा रहा है और ये समाप्त होगा एक दिन। तो इनके साथ जो मेरा है समय, हम नेकी के साथ जिए, बेहतर जिए, क्योंकि ये काल में रिकॉर्ड हो रहा है और वो क्षण जो हमें याद आएंगे, बड़ा आनंदित होंगे।
चलिए अगले टॉपिक के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्धि से बड़ा भगवान नहीं है, बुद्धि से बड़ा भगवान नहीं है। चलिए, मानवीय जीवन में जैसे मैंने समय की गिनती के बारे में बताया, तो अगर ईश्वर की चर्चा करते हैं, ईश्वर कौन है? विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ईश्वर के बारे में धारणाएं हैं, यद्यपि किन्हीं ने इनको देखा नहीं है। तो आखिर ईश्वर है कहाँ? जब इनको किन्हीं ने देखा नहीं इन्हें, आखिर रहते कहाँ होंगे? ये भी काल्पनिक है। तो इसी क्षेत्र में मैं जब काफी गहन चिंतन किया और जो इस उम्र का अनुभव है भाग दौड़ के उपरांत जो हासिल किया, तो मैंने अपने गेट पे लिख दिया, बुद्धि ही भगवान है। मतलब आप जब विशेष परिस्थिति में पड़ते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो एक और एक मात्र अनहोनी को टाल सकता है, तो वो है सिर्फ आपका बुद्धि। अगर सही समय पे सही वक्त पर अगर वो काम कर गया और क्लू खोज लिया, तो आप समझिए कि आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार कई विशेष परिस्थितियों में मैंने समझ लिया। और जब हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, इसको मानते हैं, अलग धर्मों के अलग अलग लोग मानते हैं, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब है, मानते हैं, तभी क्या होता है कि वो अदृश्य शक्ति पे मैं एकाग्र हो जाता हूँ, या हर कोई एकाग्र हो जाता है। जब एकाग्र होते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छे ढंग से काम करती है और वो समस्या को विश्वास के साथ खोज के निकालती है। इसलिए मुझे समझ में आया कि अगर दृश्यमान कोई ईश्वर नहीं दिख रहे हैं, तो ये जरूर है कि बुद्धि ही भगवान है। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक चर्चा करते हैं।